बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले बड़ी माजरत, कल आप लोगों के साथ जो है OGDC उसके अंदर मेंशन किया था, लेकिन वो डिस्कस नहीं हो पाया किसी ग्लिच की वजह से, तो आज इसी वजह से जो है पहले मैंने इसको रखा है। एंड सेकंड ये कि जो भी चीज़ें समझाई बताई जाएंगी वीडियो में, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को स्टडी करने के लिए, ना कि कोई बाय सेल अलर्ट है। और आप लोगों को याद दिलाता चलूँ, आप में से जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ 9 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है। क्या टॉपिक्स होंगे, क्या प्रोसीजर है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में जो है सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन को जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। और वीडियो में जो भी चीज़ें समझाई बताई जाएंगी, कुछ भी अच्छा लगे तो एफ़र्ट्स काफ़ी होती हैं, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप किया करें और अपनी कमेंट्स में जो है अपनी राय का जो है वो इजहार ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो यहाँ पे हमारे पास अराउंड इधर इसका एनालिसिस 5 जून को मैंने किया था, और यहाँ पे ये पूरा एक सेटअप तैयार किया था, बताया था क्या है, क्यों है, किस लिए, वो उस वीडियो के अंदर डिटेल में मौजूद है। लेकिन उस लेवल को जो है हमारे पास जो है इसने ऑनर नहीं किया। ऑल दो सपोर्ट के ऊपर उसी लेवल के ऊपर बाउंस आया, लेकिन उसने इसको तोड़ा और अब ये दोबारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिल वक्त ये वर्किंग जो है मैं आप लोगों के साथ डिलीट करूँगा और एक फ़्रेश वर्किंग बिल्कुल एक करके आप लोगों को बताऊँगा कि क्या सिचुएशन है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल एक चीज़ दिखाता भी चलूँ। यस, ये OGDC की हमारे बाय सेल अलर्ट के अंदर जो है कॉल भी थी। इससे पहले कल हम लोगों ने थोड़ा सा जमा किया था, आज हम लोगों ने जमा किया था इसको। तो इसका TP1 TP2 127 और 129 का था एवरेज प्राइस, जिससे हमें ऑलमोस्ट 122 का पड़ गया था। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 122 के बाद अगर हम देखें यहाँ से लगभग यहाँ से 122 से अगर मैं देखूं जी, तो यहाँ से लॉक हुआ है, यानी माशाल्लाह 5.5% का गेन सिंगल डे में, और अभी इसमें लॉक लगा हुआ है, तो मज़ीद आगे भी जा सकता है। ऑल दो प्रॉफिट टेकिंग मेंबर्स ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। तो बाय सेल अलर्ट जो हैं वो इसी तरीके से टेक्निकल लेवल्स के ऊपर ही बताए जाते हैं, हवा में कोई बात नहीं बताई जाती। तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग मैं आपको बताऊंगा, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं है। बट एज़ यूजुअल सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन को समझेंगे। तो प्राइस एक्शन में अगर हम देखें, इसने यहाँ पे आके एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया था 134 के और 135 के बिटवीन में। वहाँ से फिर एक इसने हाई क्रिएट किया अराउंड यहाँ पे एक बाउंस लेके 141 का, यानी यहाँ पे एक डबल टॉप बना। वहाँ से इसने इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया और धड़ाम नीचे गिरा। पैटर्न भी बन रहा था, लेकिन मैं अभी फिलहाल इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद अब इसने ब्रेकआउट दिया है, तो अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 134 तक का रूम तो इसमें है। बट उससे पहले अगर हम इजी टारगेट्स निकालना चाहें तो उसके लिए हम फिबोनाची टूल का जो है सहारा लेंगे। एज़ यूजुअल बहुत सारे टूल्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त फिलवक्त मौके को अगर देखूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिबोनाची जो है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे जो है अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए भाई, किसी ने अगर आज इधर बीच बीच में कहीं एंट्री ली है, या कुछ लोग लॉक पे भी चढ़ जाते हैं बाज़-औक़ात, यानी जहाँ पे लेना चाहिए वहाँ पे लेते नहीं है, लेकिन जब बिल्कुल आगे निकल जाती है बस, तो फिर उसमें बैठते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बैठ गए तो भाई 127 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। ये किसने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त रन अवे गैप हमारे पास जो है क्रिएट किया है। तो ये ज़ाहिर है इसको फिल करने, रीटेस्ट करने कल आ सकता है, और कल वैसे भी मार्केट का लास्ट डे, फिर ईद के बाद ही मार्केट हमें जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास अभी इमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स 129 या 132 तक आ रहा है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 134 तक का इसमें रूम है। तो इधर कहीं आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 127 का रखें। और अगर ये करेक्शन लेके लेट सपोज इधर कहीं 127 या 123 पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप इन लेवल को भी जो है रीटारगेट कर सकते हैं। वरना दोबारा अगर ये 118 पे गिरता है और इस गैप को फिल करके दोबारा एक मूव देता है, तो आपके पास ये पोटेंशियल लेवल जो हैं यहाँ पे आपके पास बखूबी दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसमें निकल सकते हैं। लेकिन मीनवाइल अगर आप देखें तो आपके पास कल फौरी तौर के ऊपर 129 और 132 का ये जो जोन है ये इधर तक ईजीली जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस किस्म का इसके अंदर मोमेंटम आया है तो ये आगे जा सकता है। तो ऐसा जिसको दिक्कत नहीं होगी, बट हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को जो है सेफ साइड लेते हुए चलना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है काम करना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और RSI भी बिल्कुल हवा में चला गया, तो ज़ाहिर है इंडिकेटर्स भी अपने आप को जो है थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना है। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। प्राइस एक्शन इसका अगर हम लोग समझें, इसमें दो किस्म से हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे। देखें, प्राइजेस ने एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, यानी चैनल फॉर्मेशन करता करता ये गया,
और उसके बाद यहाँ पे आके इसने जो है अपने चैनल के बॉटम से ऊपर आना शुरू किया और फिर चैनल के रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया और यहाँ से जो है बाहर निकला। अब आप देख रहे होंगे यार ये जो 2 लाइनें लगाई हुई हैं ये किस चीज़ की हैं, तो मैं आपको समझाता चलूँ कि एक फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है चैनल की, सॉरी एक फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे चैनल की, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक रफ़ टारगेट था वो 60 रुपये का था, वो इसने अचीव कर लिया। दूसरी फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो दूसरा नज़रिया हमारे पास जो है वो आ रहा है फॉलिंग वेज का। तो फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो वो टारगेट भी इसने निकाल लिया, लेकिन इसने इन दोनों टारगेट्स के बावजूद इसने इसको जो है बाहर की तरफ जो है एक ब्रेकआउट दिया है। तो अभी क्या करना चाहिए, किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली है तो यहाँ पे इनमें से दो किसी एक मेथड को अगर आपने यूज़ किया है, 2 प्राइस एक्शन की टेक्निक्स हैं हज़ारों टेक्निक्स में से, यानी 2 पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे थे, अगर आपने उनको फॉलो किया तो यहाँ निकलना चाहिए था, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं निकले तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 60 रुपये का ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो मज़ीद नीचे जाएगा और वो जब जाएगा तब की तब देखी जाएगी 57 के आसपास जो है इसमें एक सपोर्टिंग पॉइंट बनता है। लेकिन अब सवाल फिर दूसरा ये आता है कि भाई अब ये अगर यहीं से जो है बाउंस लेके आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर क्या हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल इज़ दैट हम लोग टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं इसमें। ये मैं आप लोगों के साथ इसको जो है बंद करूं तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास अभी एक रेजिस्टिंग पॉइंट इसका ऑलमोस्ट ये आ रहा है, यानी इसने रिसेंट जो अपना हाई क्रिएट किया था 63 का किया था, तो ये यहाँ तक भी हमें जो है जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन और अगर आप सेफ टारगेट चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम एक फिबोनाची को जो है करें, अच्छा ये देखें मैंने यहाँ से इस वेव को करेक्ट किया है और यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे आप देखें एग्जैक्टली इसकी 161% की इसने जो रिट्रेसमेंट है उसने इसको जो है अप्रोच किया और वहीं से जो इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यानी कैसी परफेक्ट कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो भाई टारगेट खैर बहुत दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसूली तौर पे निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकले तो 60 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या 63 रुपये के पास आप जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना एक चीज़, प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टिंग पॉइंट भी आपके पास जो है क्रिएट कर रहा है। पहले भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे 2-3 दफ़ा आके इसने हिट किया है, यानी 1-2 यहाँ पे गया ऊपर ही एक फेक आउट कंसीडर हम कर सकते हैं 63 का। तो अब ये यहाँ पे जो है तीसरी दफ़ा इसने आके आज जो है हिट किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं करी तो स्टॉप लॉस आपके पास जो है वो मैंने बता दिया है। और ये मैक्सिमम अगर एक बाउंस लेता है 63 तक, और बाकी नहीं है कि इसमें वेव बनेगी तो वो 63 के बाद ये वो पे नई वर्किंग होगी तब की तब देखी जाएगी। मीनवाइल आपको भी फिल वक्त ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। ब्रेकआउट के बाद जो पोटेंशियल इसके टारगेट्स बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी जो मूव है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई, लेकिन अब इसको अगर नई मूव लेके जानी है तो 63 रुपये से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग अच्छी ना दे तब तक इसके अंदर एंट्री ना लें। मीनवाइल इसके सपोर्टिंग जोन अगर बात करूँ तो फिर 57 का अगर यहाँ से नीचे लुढ़कता है तो फिर आप ये 60, 62 और 63 के टारगेट को देख सकते हैं, वरना अगर वैल्यू जोन पे आता है तो दोबारा ये 55 रुपये तक भी आता हुआ मिल सकता है, वो जब आएगा तब की तब। बट एज़ यूजुअल हमें हर हिसाब की हिकमत अमली जो है वो अपनी तैयार रखनी है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। तो RSI को ही देखें, RSI भी जो है ज़रा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा जो है मोहतात होके काम करने की ज़रूरत है। प्रॉफिट टेकिंग जहाँ हो रही हो लाजमी करनी चाहिए, हर वक्त लालच अच्छा नहीं रहता। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो अराउंड यहाँ पे 6 जून को बनाई थी, कंसोलिडेशन लेवल्स बताए थे, वहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर उसी सपोर्ट पे और एग्जैक्ट उस टारगेट को हिट किया। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे FFC की हमारे ग्रुप की ये भी आज की कॉल है, 142 के ऊपर बाइंग करवाई थी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 144 और 147 के TP2 तक ये चला गया हुआ है, और उसके बाद से हमारे पास जो है इसका TP3 रह गया, इंशाल्लाह वो भी कल तक हिट हो जाएगा। तो टाइमली बाय और सेल की जो कॉल्स हैं उसको चार्ट के ऊपर ढूंढना एक काम है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करें तभी आपको प्राइस एक्शन जो है समझाया जाता है। तो 142 से अगर हम लोग देखें यहाँ पे कहीं 142, यस, ये अगर आप देखें जी तो 142 के पास से अगर हम देखें तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास जो है 2.5% के आसपास का इजीली गेन जो है मिल गया है, 4.5 रुपये के आसपास का गेन जो है वो इजीली देखने को मिल गया, तो नॉट अ बैड गेन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से जब आप लेवल्स को देख के काम करेंगे तो देखें बिल्कुल टेक्निकल लेवल्स ने अपना काम पूरा किया है और अब ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अभी पोटेंशियल इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं एज़ पर दैट चार्ट के अंदर वर्किंग कुछ और है,
टेक्निकल सेटअप्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, ग्रुप के अंदर जो कॉल्स दी जाती हैं वो डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस हिसाब से जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस हिसाब की आपकी वर्किंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिल वक्त यहाँ पे हमारे पास जो है अब ये यहाँ से अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो आपके पास 143 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि आप इसके पास जो है 150 के आसपास का लेवल जो है वो यहाँ तक आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें गैप था इसके पास, जो कि इसने फिल तो किया, लेकिन आप यहाँ देखें, ये देखिए मैं आपको बोल के दिखाऊँ, चार्ट को समझें, चार्ट क्या बोल रहा है इसको देखें। तो ये जो एक गैप जोन था अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसने इसी जोन में यहाँ पे आके, ऑल्दो ये इधर से जब गिरा था तो इसने इसको एडजस्ट करके यहाँ पे इस गैप को फिल किया, फिर पीछे और अभी आप देखें तो उसी जोन पे जाके इसमें जो है सप्लाई इसने जो है वो दी है। तो थोड़ा सा जो है मोहतात होकर काम करें। अगर ये 143 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो कोई यहाँ पे अगर बाइंग करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन 143 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे तो इसमें हमारे पास जो है 148 और 150 के आसपास की मूव हमें देखने को इजीली मिल सकती है। मीनवाइल करीबी अगर मैं टारगेट बोलूँ तो 147 का भी हम लोग देख सकते हैं। वर्किंग इसमें फिर वक्त वही है, वर्किंग इसकी मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि अभी स्टिल वैलिड वर्किंग है। लेकिन वंस अगेन अगर आप गौर करेंगे तो चार्ट को देखें तो चार्ट किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, चार्ट्स को जो है फॉलो करने की कोशिश किया करें। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है जी HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। अराउंड 30 मई को इधर वीडियो बनाई थी, ब्रेकआउट इसने दिया और जो टारगेट बताया था 147 का उसके पास ये जाते जाते वहाँ से मुड़ा, फिर इसने इसको तोड़ा, फिर ऊपर गया और अभी ये दोबारा उस टारगेट की तरफ जा रहा है। तो वर्किंग वंस अगेन ये अगर मैं देखूँ तो ये भी स्टिल वैलिड है। इसने यहाँ पे जो है ट्रैप किया लोगों को, पीछे की तरफ आया तो अब ये दोबारा अपने इसी टारगेट की तरफ जा रहा है। ये टारगेट इसमें 147 का आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर 30 मई की जो है उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मूव है वो पूरी होनी है। और अगर लेट सपोज़ यहाँ से अगर हमारे पास किसी किस्म का रिवर्सल देखने को लेट सपोज़ मिल भी जाता है तो यहाँ सॉर्ट ऑफ जो है ये हमारे पास जो है डबल टॉप भी लग सकता है। लेकिन आप में किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई 143 का, इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि आपके पास पहला पोटेंशियल टारगेट 147 का ये जो लेवल है ये आ रहा है, ये इंशाल्लाह हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर ये यहाँ से रिवर्स आता है तो फिर आपके पास एक बाइंग ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी, या तो ये गैप फिलिंग होगी 138 139 की, या ये स्ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट जोन है 140 का या 141 के बिटवीन का, यहाँ पे भी हमें जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता देगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहले टच करेगा क्योंकि एक मोमेंटम बड़ा शार्प है इसके अंदर, तो यहाँ तक टच करना इसको मसला नहीं, और यहाँ तक इसको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वंस अगेन वो उस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टारगेट यहाँ पे इसको अपनी मूव मुकम्मल करनी है। लेकिन मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार रखनी है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। फिल वक्त अभी ये जिसने ले लिया है अब वो सही है, अब ये वरना 147 से बाहर निकलेगा तभी हम इसके अंदर एक नई जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। बस निकल गई है उसमें नहीं चढ़ना, अब दूसरी किसी बस में बैठ जाएं, या ये स्टेशन पे रुके तो फिर सवारियां भरे तो फिर अगले स्टेशन के लिए आप जो है तैयारी पकड़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास है जी TGL तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वर्किंग से पहले मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। TGL की भी कॉल जो है हमारे बाय सेल अलर्ट ग्रुप में दी थी अराउंड 114 पे। पहला इसका जो टारगेट था वो 117 का था, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। अब TP2 और TP3 जो है वो बाकी है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट इसने माशाल्लाह एंड में क्लोजिंग जो है वो लॉक के ऊपर दी है। इसको अगर मैं 1 मिनट के लिए डे पे करूँ, हाँ मेरे ख्याल में लॉक में ही दी है, एग्जैक्टली लॉक के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसमें इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ये देखिए इसने एक रीसेंट हाई लगाया था 118 का, वहाँ से नीचे आया, इसने एक डिप लिया 104 का, फिर इसने जो एक ट्रेंड लाइन को ही अगर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड को धड़ाम से तोड़ते हुए प्रेशर से गया है और 113, 15 और 18 का टारगेट जो है वो तोड़ता हुआ गया है। तो हमारी बाइंग जो है 114 की थी, तो 117 के ऊपर हमारा जो है पहला प्रॉफिट लेवल था। तो 114 के पास भी अगर हम देखें जी तो यहाँ से यहाँ तक अभी स्टिल 3.5% का इजी गेन जो है हमें, यानी तकरीबन 4.25 रुपये का एक दिन में इजीली माशाल्लाह देखने को मिला है। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या हिकमत अमली जी, एक तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आ रहा था, तो रेजिस्टेंस पे अभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा कि रिवर्सल हो। तो ईजीली अब इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फिब लेवल्स में देखूँ तो 121 का मिल रहा है, और अगर इसको भी क्रॉस करने कामयाब होता है तो 126 रुपये भी ये दिखा सकता है। वो क्यों दिखा सकता है कि एक काफ़ी जो है इसने ज़बरदस्त मूव दी है, और ज़ाहिर है मार्केट आज आप लोगों के सामने थी माशाल्लाह, बहुत तगड़ा मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा था, तो स्टॉक्स भी जाहिर सी बात है उसका असर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल के चलती हैं और उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक का मार्केट पे, मार्केट का स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ता है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI भी जो है उसमें थोड़ा सा उसने एडजस्टमेंट करी और अभी साइडवेज में चल रहा है और बिल्कुल ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इसके अंदर एक बहुत स्पीडी और एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो कल के लिए आपके पास जो इसका पोटेंशियल टारगेट जो है वो 121 रुपये का हो सकता है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग पार्शली जो है वो ज़रूर किया करें, उसमें ये बेनिफिट आपको रहता है कि आप जो है लॉक नहीं होते। बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिट हो जाता है लेकिन स्टिल जो है अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखें और अपनी ट्रेड को जितनी भी ट्रेड्स हैं उसमें कहीं प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा हो तो एटलीस्ट 30 to 50% प्रॉफिट को जो है आप लोग बुक कर लिया करें और उसके बाद जो है उसको ट्रेल कर लिया करें। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो वीडियो के हम लोग अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों को मैं याद कराता चलूँ वंस अगेन कि एफर्ट्स पसंद आ रही है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी अगर प्राइस एक्शन टेक्निकल कोर्स की रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है, उसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप लोग भी बाय और सेल सिग्नल इसी तरीके से अपने लिए खुद कर सकें। ये तो खैर एक हिस्सा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंशाल्लाह हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। और क्लासेस का आगाज़ 24 तारीख से हो रहा है, यानी अगले हफ्ते से नहीं, उससे अगले, यानी इस मंडे से नहीं, अगले मंडे से इंशाल्लाह। तो DGKC हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है, तो इसकी वर्किंग अराउंड 30 मई को की थी और ये पोटेंशियल टारगेट इसका बताया था, लेकिन इसके पास जाके इसने रिवर्स लिया और आज जाकर आप देखेंगे तो इस टारगेट को जो है तोड़ता हुआ आगे की तरफ गया है। तो वंस अगेन टेक्निकल्स ने अपना काम किया और DGKC की तो हमारी लास्ट मंथ की कॉल भी जो है वो स्टिल वैलिड थी। इवन मेंबर्स भी कुछ परेशान हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड करवाया और लेवल्स के ऊपर जो है आज चीज़ों को एग्जिट कराया जो टारगेट्स अकॉर्डिंग टू दैट दिए गए थे। और अभी भी ट्रेड्स जो है हमारी कुछ ओपन है जो अभी प्रॉफिट्स की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। तो चीज़ों को देखें और समझें और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करें। अब इस वक्त फ्रेश वर्किंग इसकी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, आइए देखते हैं। जी, तो DGKC की अगर वर्किंग को आप समझें तो इसने यहाँ पे अराउंड एक हाई क्रिएट किया था 91 पे, फिर इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई, फिर पीछे आया, इसने दोबारा इसको टेस्ट किया, फिर नीचे गया, इसने एक अपनी बेस सपोर्ट 83 पे बनाई, फिर बाउंस लिया, फिर ये दोबारा उस सपोर्ट पे आया। यानी अगर आप देखें 10 मई से लेके ऑलमोस्ट 7 बल्कि आज तक मई जून ऑलमोस्ट एक महीना ये एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करता रहा 83 और 91, यानी 10 रुपये की रेंज में। तो ये इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़ाहिर है चल ही रहा था और सीमेंट सेक्टर जो है वो काफ़ी टाइम से इतना उसने परफॉर्म भी नहीं किया और कुछ स्टॉक्स भी जो है, और दूसरा बजट का भी इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ना था। तो मार्केट ने जो है अगर आप देखें तो उसने एक चांस दिया है और यहाँ पे उसने अपने चार्ट को भी अगर आप सीमेंट के देखेंगे तो उसने अपनी इस कंसोलिडेशन वाली रेंज को जो है तोड़ने के बाद अब ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रेंज और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे ईजीली 99-100 रुपीज़ का टारगेट इसमें हमें जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उस लेवल पे निकलने से अच्छा है कि बीच में अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी देखें तो उसमें भी आप निकल सकते हैं। लेट सपोज़ यहाँ पे अगर मैं फेब लेवल लगाने की देखता हूँ ट्रेंड बेस, तो यहाँ पे अगर हम एक कमोपेश एक इजी टारगेट बीच में देखें तो आप 98 पे भी एग्जिट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फेब लेवल लगा लें, पिवट पॉइंट लगा लें, किसी भी तरीके से आप अगर देख रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन को जो है कहीं पे भी बीच में क्लोज कर सकते हैं। मैं पिवट पॉइंट ये देखें, बॉलिंजर बैंड भी शदीद वॉलेटाइल हुआ है और अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पे हम लोग पिवट पॉइंट्स अगर लगाएं तो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो ये 100 रुपीज़ के आसपास का एक टारगेट इसका दायरा, ये एक रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट 95 का आ रहा है। अब इसको क्रॉस करके यही जोन आपके पास दिख रहा है, तो कोशिश किया करें जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप बीच में कहीं प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि यहाँ से अगर आप यहाँ पे एक मूव देखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्पाइक मिल गया है। काफ़ी सारे मेंबर्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने भी जिन्होंने लास्ट मंथ हमारे साथ जो ज्वाइन थे, जो हमारी ट्रेड चल रही थी, थोड़ा टाइम बिल्कुल उसने खाया है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने नुकसान नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी वर्किंग जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर ही है, उसके बगैर जो है वर्किंग बिल्कुल बेकार है। वो फिर अंदाज़ा और तुक्के में वर्किंग जो करनी है वो फिर बेकार है, उसमें किसी को भी नहीं पता होता कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा समझने की कोशिश भी किया करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी आप चाहें तो 98 पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं, वरना 100 तक इसके अंदर एक पोटेंशियल मूव बनता है। और अगर लेट सपोज एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है स्टॉक थोड़ा सा डराता है। कैसे? अभी हो सकता है यहाँ पे रुके और यहाँ पे फिर गिरने लगे तो बहुत सारे लोग पैनिक भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। दोबारा ये डिप दे 91 पे तो आप यहाँ से इसको 100 के ऊपर जो है दोबारा बेच सकते हैं। वैसे होगा नहीं क्योंकि काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन के बाद ये निकला है, बट
सेफ साइड मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट है वो कभी भी कहीं पे भी जो है वो चौरंगी घुमा देती है, और जो न्यूबीज़ होते हैं जिनकी वर्किंग नहीं हुई हुई होती, वो बेचारे उसके अंदर जो है रोल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है चीज़ों को देख के उसको मैनेज करके अपनी ट्रेड को मैनेज करें, और प्राइस एक्शन को जो है मेजर करके उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको खुद भी मज़ा आएगा काम करने का, और आपको पता भी होगा कि आपने कहाँ एंटर होना है और कहाँ नहीं होना। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे निकलना था, यहाँ पे एंट्री लेनी थी। अब जिन्होंने इन बाउंसेस को पकड़ा है उन्होंने डेफिनेटली पैसे बनाए। ये देखिए यहाँ पे आप पहले बैठ गए तो यहाँ तक नहीं गए, चले यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं 5 रुपये बचे, फिर यहाँ से अगर आप देख रहे हैं दोबारा आप डिप पे बैठे 7 रुपये, और अगर आपने यहाँ से अगर लेट सपोज इसकी मूव पकड़ी है तो यहाँ पे आप देखें तो टिल नाउ अगर आप देखें तो तकरीबन 8-9 रुपये का प्रॉफिट आपको जो है अभी देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन को आप लोग फॉलो करें और अपनी वर्किंग के साथ स्टिक रहें। कौन क्या बोल रहा है उसको छोड़ दें, अपनी वर्किंग पे भरोसा रखें, और अपने जो टेक्निकल चार्ट की वर्किंग है उसकी जो है प्रैक्टिस करते रहें और उसको समझते रहें। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।